हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं NCCS की वेबसाइट के ऊपर हूँ। जिन लोगों को पता नहीं है NCCS क्या होता है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है। अब अगर इसकी वेबसाइट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप देख सकते हैं www.nccs.res.in। मैं वेबसाइट पे इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे करियर्स में कुछ साइंटिफिक पोजीशंस, कुछ टेक्निकल पोजीशंस अनाउंस हुई हैं, तो उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारी क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, कैरियर्स पे जाकर के क्लिक करिए, सिंगल क्लिक, और उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक पेज के ऊपर जहाँ पे NCCS NCMR P02 2023 ये पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर NCMR प्रोजेक्ट पोजीशंस, और प्रोजेक्ट पोजीशंस यहाँ पे लिखा हुआ है रिमार्क्स में साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोजीशंस फॉर NCMR प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज पुणे, ये इंस्टीट्यूट का नाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे एप्लीकेशंस इस चीज़ के लिए इनवाइट की जा रही है क्योंकि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबायोम रिसोर्स NCMR। तो इसके लिए बेसिकली आपको प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए इनविटेशन आ रहा है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट की भी पोजीशंस हैं, कंसल्टेंट की भी पोजीशंस है, बहुत सारी पोजीशंस हैं, सब में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो सबसे पहले कंसल्टेंट की पोजीशन, साइंटिस्ट डी की, साइंटिस्ट सी की, साइंटिस्ट बी की, इसके अलावा भी बहुत सारी और पोजीशंस हैं, उसके बारे में सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है और कितनी सैलरी मिलेगी ये भी मेंशन्ड है। तो कंसल्टेंट की बात करूँ तो एक ही पोजीशन है, अपर एज लिमिट 63 इयर्स है, सैलरी मिलेगी 50,000 रुपीज़ टू 1 लाख डिपेंडिंग अपॉन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। साइंटिस्ट डी की बात करूँ तो एक पोजीशन है, 45 इयर्स अपर एज लिमिट है, और पे बैंड जो है 15,600 39,100 वाला लगेगा। साइंटिस्ट सी में 3 पोजीशंस हैं, 40 इयर्स अपर एज लिमिट है, पे बैंड 3 वही 15,600 39,100 प्लस 6,600 ग्रेड पे। और साइंटिस्ट बी में 2 पोजीशंस हैं, 35 इयर्स अपर एज लिमिट है और पे बैंड 3 ही लगेगा यहाँ पे। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये रिजर्वेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। अब मैं नीचे आता हूँ और डिस्कस करता हूँ एक एक पोजीशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को। तो सबसे पहले कंसल्टेंट की पोजीशन, यहाँ पे PhD की डिग्री आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स हैविंग अ PhD डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, और आपके पास एजुकेशन जो एक्सपीरियंस है वो 20 ईयर्स का होना चाहिए रिक्विजिट फील्ड में। तो 20 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है यहाँ पे। तो ग्रेड पे जैसा कि मैंने बताया था 10,000 एंड अबव। और इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस में क्या है, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रोबियल इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी के अंदर, और आपको बैक्टीरियल और फंगल टैक्सोनॉमी के लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कल्चर कलेक्शन एक्टिविटीज़ में आपको वर्किंग आनी चाहिए। तो ये हो गया कंसल्टेंट की पोजीशन के बारे में डिटेल्स। पोस्ट नंबर 2 के बारे में बात करूँ तो ये साइंटिस्ट डी की पोजीशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन MTech, MD, MVSC, M.Pharm और MSc with PhD with original work as evidenced by patents और publication। मतलब यहाँ पे आपके पास MTech के अलावा PhD होनी चाहिए। लीडरशिप, एविडेंस ऑफ लीडरशिप 9 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है R&D में, और PhD with at least 5 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। ये हो गया। नेक्स्ट पोजीशन नंबर 3 साइंटिस्ट सी, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन MTech, MD, MVSc, M.Pharm वही सारी चीज़ें, विद 5 years एक्सपीरियंस और PhD। या तो ये हो MTech हो, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर PhD हो जिसके आपके पेटेंट्स या पब्लिकेशंस वगैरह हो, और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस R&D में आपके PhD के बाद भी होना चाहिए। अगर मैं सीरियल नंबर 4 की बात करूं तो साइंटिस्ट बी है। यहाँ पे अगेन फर्स्ट क्लास आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में अगर है MSc, MTech, MD, MVSc, M.Pharm विद 3 years एक्सपीरियंस इन R&D, 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, और PhD के बाद PhD इन रिलेवेंट फील्ड विद 1 year पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस। PhD के बाद आपका 1 साल का पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है।
डिज़ायरेबल एक्सपीरियंसेस में 2, 3 और 4, मतलब जो हम लोगों ने सीरियल नंबर 2, 3 और 4 यहाँ तीनों के अंदर आपके पास डिज़ायरेबल एक्सपीरियंसेस में माइक्रोबियल इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, माइक्रोबियल कल्चर, फेमिलियरिटी विद SOPs, कल्टीवेशन, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ एनारोब्स, माल्डीटॉफ, ये सारे के सारे आपके पास अगर एक्सपीरियंसेस हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। बेसिकली ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर नहीं भी हैं तब भी चल सकता है, लेकिन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस जो ऑलरेडी मैं ऊपर डिस्कस करके आ रहा हूँ वो ज़रूर होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले टेक्नीशियन C लैब के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट्स 3 हैं, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है और जो पेमेंट है वो 53,000 पर मंथ विद 5% इंक्रीज़ पर एनम है। रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। टेक्नीशियन B लैब 8 पोजीशंस खाली है, 25 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट और 42,000 पर मंथ प्लस 5 ईयर इंक्रीमेंट, 5% इंक्रीमेंट पर ईयर। नेक्स्ट टेक्नीशियन B है, वो कंप्यूटर के लिए है, तो आई डोंट थिंक कि बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन सही रहेगा। तो अब मैं टेक्नीशियन C के बारे में, पहले इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे MSc चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए R&D ऑर्गेनाइजेशंस में। डिज़ायरेबल की बात करूँ तो हैंडलिंग, मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर। इसके अलावा आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 और मोर टेक्निक्स में, चाहे सैंगर हो, NGS हो, बाल्डी, फेम, बायोलॉग, वाईटेक, ये सारी की सारी टेक्निक्स आपने ज़रूर पढ़ रखी होंगी, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट नंबर 6 के बारे में, टेक्नीशियन B जो है उसके बारे में देखिए, तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपसे नहीं मांग रहा है। BSc भी अगर है आप और आपके पास 3 साल का R&D एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। डिज़ायरेबल कंडीशंस के बारे में बात करूँ तो वही चीज़ें हैं, हैंडलिंग, मेंटेनेंस, प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर, कोई एक टेक्निक, सैंगर, माल्डी, फेम, बायोलॉग, वाईटेक, इन सब के में से एक या एक से अधिक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बेहतर होगा, और आपके पास NGS डेटा एनालिसिस का भी आइडिया होना चाहिए। पोस्ट नंबर 7 की बात करूँ तो टेक्नीशियन B, ये कंप्यूटर के लिए है, जैसा मैंने बताया आपको कि ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अब किस तरीके से अप्लाई करना है तो ये बात ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन आपको यहाँ पे भेजनी है, दैट मीन्स आपकी हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल द सर्टिफिकेट्स और बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भेजनी है। द डायरेक्टर, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज, NCCS, SP, पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस, गणेश खिंड, पुणे, 24 फरवरी 2023 से पहले आपकी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। तो हार्ड कॉपी भेजनी है, याद रखिएगा। एप्लीकेशंस रिसीव्ड अगर बाद में रिसीव किए जाएंगे तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जब अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपका नाम इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बुलाए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंचना है। तो ये सारी की सारी बेसिक डिटेल्स हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई इस पोजीशंस के बारे में। अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, आप वेबसाइट पे अगर वापस रीविज़िट करें तो अप्लाई कहाँ से करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, PDF फाइल है, ये वर्ड फाइल है। डिपेंडिंग अपॉन योर फीजिबिलिटी आप इन दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसका फॉर्म भर दीजिए उसमें, और उसके साथ साथ अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मैंने अभी मेंशन किए थे वो सारे आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन NCCS की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।